दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है यस, बिल्कुल ठीक ठाक एकदम सर। आज के समय में सही पूछे तो अभी जस्ट मैं भागा भागा बाहर से आया हूँ सर। लगता नहीं है कि आगे कुछ ठीक ठाक रहने वाला है। मास्क खत्म, मास्क का सेवन कोई कर ही नहीं रहा है। ओनली 10% लोग मास्क लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक ठाक कैसे रहेगा सर? लोग नहीं चाहते हैं सब ठीक ठाक रहे तो क्या कीजिएगा। हम आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आज सुबह 11 बजे का वीडियो देखे थे, आरओ के इलेक्ट्रोलाइजर टेस्ट पे था। अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए। ये जो वीडियो आज सुबह 10-11 बजे जो मैंने लोड किया था, अपलोड किया था सर, वो आपको मोटिवेट कर देगा आरओ के बिजनेस में आने के लिए। और जो व्यक्ति देख लेंगे एक बार ठीक से अपने घर का पानी को, सर वो चाहेंगे कि एक बार चेक करवा लें। और जब एक बार घर का पानी चेक हो गया, अगर वो आरओ का पानी नहीं है तब सर आरओ का सेल कन्फर्म समझिए। डिटेल के लिए सुबह का वीडियो देखिए। आज हम लोग जो ये शाम में जो चर्चा हम लोग करते हैं, दो शब्द फ्यू वर्ड्स या जो भी कह लीजिए, लाइव फ्रॉम बिजनेस का जो पहले का रिकॉर्डिंग्स है उसकी क्लिपिंग्स पे, आज छोटा सा विषय है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। बिजनेस को खोखला कर देता है, समझ गए? क्रेडिट, उधार, ये उधार का भी एक सीरीज बनते चला जाएगा। हमने कई दफ़ा इस 289 एपिसोड के अंदर में सर इस पर टाइम टू टाइम चर्चा की है। इसका वॉल्यूम क्रिएट होता चला जाएगा। आज जो हम लोग क्लिपिंग्स देखने वाले हैं सर, वो वॉल्यूम नंबर 2 से लिया गया है। और एक बात है, वॉल्यूम नंबर 1 में जितना आवाज़ का प्रॉब्लम था वो वॉल्यूम 2 में नहीं है। लेकिन इस समय मैं काफ़ी बीमारी से उठा था, तो उस समय का चेहरा जो है वो आप देखिए। चलिए पहले ज़रा सुना जाए जो आज से 8-10 महीना पहले बोला गया था। सर, कोई उधार की बात करे उससे कैसे फेस करें। अनुज सिसोदिया जी लिखते हैं। सर, क्रेडिट जो है ना, ये बिजनेस का कैंसर होता है। सही पूछे तो मैंने अपने लाइफ में यही महसूस किया है। इसलिए कि देखिए, वो एक बोर्ड था ना, आज नगद कल उधार, वही सही है। उधार कल ही होना चाहिए, आज नगद होना चाहिए। कारोबार को तोड़ देता है, बिजनेस को बर्बाद करने का काम जो है ना, क्रेडिट करता है। क्रेडिट मांगते और लेते समय सबके चेहरे पे जो मुस्कान होती है ना, पैसा देते समय लगता है कि कोई आपके सामने भीख मांगने आ गया। ये जनरल मेंटेलिटी है। इसको मैं कई दफ़ा फेस किया हूँ। उसके बाद से मैंने ये उधार खाता जब बंद कर दिया तो ठीक बात है, सेल उधार में सेल बढ़ता है और कैश में सेल घटता है। लेकिन सही पूछिए तो जो भी सेल कैश में होता है ना, वो सॉलिड सेल होता है, वो कैश फ्लो को मेंटेन रखता है। और बिजनेस खराब होता है तभी जब आपका कैश फ्लो रुक जाता है। देखिए, मानते हैं बिक्री कम हो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बिक्री के चक्कर में लोग उधार दे के अब बुरी तरह बिजनेस को अपना बर्बाद करके बैठ जाते हैं। क्या समझे? अभी हाल फिलहाल की बात है, पटना के बांकड़गंज की कहानी बता रहा हूँ। सिर्फ व्यक्ति का नाम नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो भी अगर देख रहे होंगे तो उन्हें भी दर्द होगा सुन के। और एक और कहानी बताऊँगा, 2 कहानी। व्यक्ति तरह तरह का दुनिया में होता है, लेकिन अधिकतर कैसा होता है वो बताता हूँ। कोरोना काल 2 साल तो ऐसे चला गया। मैं पहुँचा, हाल फिलहाल की बात है, 10 दिन पहले की बात है, ज़्यादा पैसा बाकी है काफ़ी दिनों से। जानते हैं देखते क्या बोलता है, अब भूल जाइए, पैसा वैसा नहीं है। हम बोले अरे ये क्या? नहीं, आप भूल ही जाइए तो ज़्यादा बेहतर है, हमारे पास पैसा नहीं है। सोचिए, वो व्यक्ति जो अक्सर कहा करता था, सर अगर मैं आपका पैसा नहीं दे पाए तो मेरे बच्चे कमा के आपको देंगे, ऐसा डायलॉग। ये सब देखिए, ये सब जो डायलॉग है ना, सुन के आदमी उधार
दे देता है। इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग डायलॉग्स। मैं भी फंस गया था। अब फंस गया तो अगर आप कहीं फंस गए हैं तो उसमें से निकलने की कोशिश कीजिएगा। और ये देखिए कोरोना काल का लाभ उठा रहा है, कहता है भूल जाइए पैसा। सोचिए कितना आदमी कमाता है। अरे भाई 10-20% आदमी कमा लेगा। मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे स्टेबलाइजर के ज़माना का पैसा है, पंखा के ज़माना का नहीं है, स्टेबलाइजर के ज़माना का पैसा। धीरे धीरे जब मन करे कुछ देता था। कोरोना के पहले कुछ ना कुछ दे रहा था। और ये हाल फिलहाल का डायलॉग, इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा कम बिके अच्छा है। ये उधारी के चक्कर में मत फंसिए। दूसरा, तीसरा, चौथा बिजनेस तलाश लीजिए। डायरेक्ट टू कस्टमर ज़्यादा हो जाइए। सर डायरेक्ट टू कस्टमर में उधार का संभावना बहुत कम है। अब जैसे आज सुबह का वीडियो था, मान लीजिए आप आरओ का काम करते हैं, मान लीजिए आप सोलर उद्योग में चले जाते हैं, 2 मिनट के लिए डायरेक्ट टू कस्टमर हो जाते हैं। यहाँ पे पैसा फंसने का चांस बिल्कुल जीरो, एकदम जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि कस्टमर को आपसे वास्ता है बड़ी लंबे समय तक। आरओ लगाने से एक दिन का कहानी नहीं है, उसके बाद तो आप उसको सर्विस जब देना चालू कीजिएगा, मंथली सर्विस, तो उस आदमी को आदत पड़ जाएगा। और पैसा अगर आपका रोक लेगा तो उसका सर्विस भी तो रुक जाएगा। ये चीज़ है। तो इस सब बातों का ध्यान रखिए। जितने नए व्यूअर हैं, कुछ ना कुछ नए व्यूअर आते रहते हैं, उनकी जानकारी के लिए 2 शब्द बताना चाहूँगा। ठीक अभी से थोड़ी देर के बाद रात 9 बजे मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पे 1 घंटे के लिए। ये लाइव सेशन जो है, इस सेशन, ये सवाल जवाब का सेशन है। बिजनेस से रिलेटेड आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका मैं आपको आंसर देता चलूँगा। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए 1 पैसा लगाने का ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो करना है, वो काम कीजिएगा तो लाइव सेशन आप इजीली ज्वाइन कर जाइएगा। कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। जैसे 8:44 में लाइव स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लाइव में एंट्री कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट्स हो, जो भी समस्या आप फेस कर रहे हो बिजनेस से रिलेटेड, सर डिस्कस करते हैं ना। 1 से भला 2 होता है। कल तक हम लोग अकेले थे, मैं भी व्यापार में अकेले था, मेरे खानदान में कोई बिजनेस नहीं किया था। मैं कायस्थ फैमिली से, कायस्थ फैमिली में लोग कलम के पुजारी और कोई बिजनेस नहीं, सब लोग नौकरी। मैं इकलौता निकला, चलो बिजनेस करते हैं। बचपन से मुझे सलाह देने वाला तो कोई था नहीं। और जानते हैं ना, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को सलाह नहीं, गुमराह करने में यकीन रखता है। तो व्यापारी से भी उम्मीद नहीं, परिवार से भी उम्मीद नहीं। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति मेरे ज़माना में होता तो मैं बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन वही है, अनुभव खा के, ठोकर खा के, अनुभव ले लेके बाधा दौड़ को दौड़ते रहा और आज भी दौड़ रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हिम्मत खाली नहीं हारना है, दौड़ना है। कितना भी बाधा दौड़ हो, दौड़ना है। सर दौड़ने में मज़ा एकदम आता है। अगर आपको व्यापार में जल्दी पहुंचना है और अगर ये जानना चाहते हैं कि कौन सामान कहाँ मिलेगा, इसका एक रास्ता मैंने अलग से बना दिया है। मैंने व्यापार में अब तक 18 किताबों को लिखा है और भारत के 12 लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट भी किया है। बिजनेस के बुक्स को लीजिए, फॉर द एग्जाम्पल मैं हमेशा पंखा उद्योग का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे आप पंखा उद्योग किताब लेंगे, जो मशीन बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल बनाते हैं, एक एक लोग के मालिक का मोबाइल नंबर। सर मालिक के मोबाइल नंबर से बेनिफिट जानते हैं? अभी ताज़ा उदाहरण है, जयराम जी महाराष्ट्र औरंगाबाद के, सपना इलेक्ट्रिक के नाम से लाइव में आते हैं, आए दिन आते रहते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे। जानते हैं, जब सेल्स वाले से मशीन का कोटेशन वो लिए और जब मेरा पंखा उद्योग लेके डायरेक्ट मालिक से कोटेशन लिए, दोनों में 45,000 का डिफरेंस था। उन्हें 45,000 का लाभ हुआ। चलिए मिलते हैं फिर रात 9 बजे लाइव में। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।